अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरा नाम है हसन बिलाल चौधरी और आपको खुशामदीद कहता हूं अपने चैनल में एक नई वीडियो के साथ। एफबीआर की जानिब से नए टैक्स रेट्स जारी किए गए हैं और वीडियो में हम बात करेंगे कि जुलाई 2025 से अब आपको कितना टैक्स देना होगा। याद रखें कि बजट 2025-26 में बहुत सारे नए टैक्सेस हैं जो कि सिस्टम का हिस्सा बनाया गया है, जिनके ऊपर पहले गवर्नमेंट टैक्स या एफबीआर टैक्स इम्पोज नहीं कर रही थी। अब उन चीज़ों पर भी आपको टैक्स देना होगा। हम बात करेंगे बैंकिंग ट्रांजैक्शंस के हवाले से, सेविंग्स अकाउंट के ऊपर, म्यूचुअल फंड्स के ऊपर, नॉन फाइलर के साथ एफबीआर क्या करने जा रहा है, और इसके अलावा जो ऑनलाइन काम करते हैं, ई कॉमर्स का काम करते हैं, अगर आपने कोई चीज़ मंगवानी है ऑर्डर करके या आपने कोई चीज़ बेचनी है तो उसके ऊपर किस किस्म का टैक्स लागू होगा, मुकम्मल तफसीलात से आपको आगाह करूंगा। अगर आप मेरे चैनल हसन बिलाल चौधरी पर नए हैं या सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके साथ लगे बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर दें। देखिए, मैंने आपकी आसानी के लिए एक मुकम्मल लिस्ट तैयार की है ताकि आपको ईजिली समझा सकूँ। सबसे पहले तो हम बात करेंगे जी फाइलर नॉन फाइलर। ये भी याद रखें कि अब एलिजिबल और नॉन एलिजिबल की बात होगी। आपकी रहनुमाई के लिए मैंने फाइलर और नॉन फाइलर साथ लिख दिया है। अब या तो बंदा अहल होगा या फिर ना अहल होगा। सबसे पहला जो आइटम है वो है जनाब प्राइज बॉन्ड विनिंग। अगर आप प्राइज बॉन्ड विन करते हैं तो बीइंग अ फाइलर आपको 15% और नॉन फाइलर या इनएलिजिबल के तौर पर आपको 30% टैक्स की कटौती करवाना होगी। अब अगर आप बैंक से रकम निकलवाएंगे बजट 2025 और 26 के तहत, बीइंग अ फाइलर आपको 0.3% टैक्स विद होल्डिंग टैक्स बर्दाश्त करना पड़ेगा, और जो लिमिट है कैश विड्रॉ करवाने की एक वक्त में वो 50,000 से बढ़ाकर 75,000 कर दी गई है। इसी तरह अगर आप नॉन फाइलर हैं यानी कि इनएलिजिबल हैं तो आपको जो विद होल्डिंग टैक्स बर्दाश्त करना पड़ेगा वो 0.8% के हिसाब से होगा और लिमिट जो है वो 75,000 के करीब ही रहेगी। अब बात करते हैं जनाब टैक्स ऑन सैलरीज क्या है। ये बहुत सारे लोगों को पता है लेकिन थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। अगर आप प्राइवेट मुलाजिम है या गवर्नमेंट मुलाजिम है तो 6 लाख तक तो उन्होंने बिल्कुल एग्जेम्प्ट कर दी है, और उसके ऊपर अगर आप 6 लाख से लेकर 12 लाख के बिटवीन स्लैब के अंदर आते हैं तो 1% जो है वो आपको टैक्स बर्दाश्त करना पड़ेगा। ऑन इनकम एक्सीड 6 लाख विद सम सोर्सेज सजेस्टेड 2.5। अब मैं आपको बता दूं कि ये जुलाई 2025 में फाइनल हो जाएगा कि 1% टैक्स लगेगा या 2.5% के हिसाब से। इसी तरह अगर आपकी जो सालाना तनख्वाह है वो 12 लाख से लेकर 12 लाख 1 रुपये से लेकर 22 लाख के बिटवीन रहती है तो 6,000 और प्लस 11% टैक्स आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा। इसी तरह 22 लाख से 32 लाख के दरमियान आपको जो है वो 1,16,000 प्लस 23% के हिसाब से टैक्स बर्दाश्त करना पड़ेगा, और साथ में जनाब 32 लाख से लेकर 41 लाख के बिटवीन जो है वो 3,46,000 प्लस 30% टैक्स। और इसी तरह अगर 41 लाख से बढ़ती आपकी सैलरी और 61 लाख तक चली जाती है या उससे ऊपर चली जाती है तो 6,16,000 प्लस 35% टैक्स ऑन इनकम एक्सीड ऑफ 41,000 रुपये। ये तो बात होगी सैलरी पर्सनस के हवाले से। डोमेस्टिक डिजिटल ट्रांजैक्शंस की बात करते हैं, पेमेंट थ्रू डिजिटल मीन्स। अगर आप कुछ पेमेंट्स करते हैं डिजिटल तरीके से, कुछ ख़रीदा है आपने, पिज़्ज़ा वगैरह या होटल के अंदर खाना वगैरह खाया और आप डिजिटल तरीके से ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं तो जनाब 10,000 तक तो आपको 1% ऑफ ग्रॉस अमाउंट बर्दाश्त करना पड़ेगा। मतलब अगर 10,000 तो इसका मतलब 100 रुपये जो है वो आपको अजाफी अदा करना पड़ेगा। अगर आपका बिल 10,000 से लेकर 20,000 के दरमियान बनेगा तो 2% के हिसाब से आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा, और अगर आपका जो बिल है वो 20,000 से ऊपर चला जाता है तो जनाब 0.25 के हिसाब से आपको पेमेंट बर्दाश्त करनी पड़ेगी। टैक्स के हवाले से बात कर रहा हूँ। टैक्स ऑन इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन्स विद डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड। अब सपोज करें आपने कुछ इंटरनेशनली कुछ मंगवाना है, जैसे अमेजोन एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म है या बाहर से कुछ मंगवा रहे हैं जो पाकिस्तान से बाहर वेबसाइट कंसिडर होती है, तो बीइंग अ फाइलर 5% और नॉन फाइलर के तौर पर 10% के हिसाब से टैक्स की कटौती करवाना पड़ेगी। कैश ऑन डिलीवरी के ऊपर भी टैक्स लगा दिया गया है। ये नया टैक्स है जो उसके बारे में आपको बताने जा रहा हूँ। इलेक्ट्रॉनिक गुड्स के ऊपर 0.25% के हिसाब से टैक्स होगा। क्लोथिंग आर्टिकल्स जितने भी कपड़े वगैरह के ब्रांड्स हैं वो अगर आप मंगवाते हैं घर पर कैश ऑन डिलीवरी के जरिए 2%, और अगर अदर गुड्स जितनी भी हैं जो कुछ भी है ऑनलाइन चीज़ें बिक रही हैं उनके ऊपर 1% के हिसाब से आपको टैक्स बर्दाश्त करना पड़ेगा। सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। अगर आपके पास ज़मीन है, प्लॉट है, घर है, उसको आप सेल करना चाह रहे हैं जनाब, अगर उसकी मालियत 50 मिलियन है, 50 मिलियन तक है, बेशक 1 लाख है, 50 लाख है, 1 करोड़ है और 5 करोड़ तक है तो 3% के हिसाब से आपको प्रॉपर्टी की वैल्यू के हिसाब से टैक्स देना पड़ेगा। यानी कि अगर हम बात करते हैं 1 करोड़ की तो इसका मतलब 3 लाख रुपया जो है वो आपको टैक्स अदा करना पड़ेगा। और अगर आपकी प्रॉपर्टी की मालियत 10 करोड़ तक बनती है तो जनाब 3.5 से लेकर 4% तक टैक्स बर्दाश्त करना। अगर आपकी प्रॉपर्टी की मालियत 10 करोड़ से बढ़ जाती है तो फिर आपको 4 से लेकर 5% तक का टैक्स बर्दाश्त करना पड़ेगा। इसी तरह अगर आप नॉन फाइलर हैं तो जनाब आपको 50 यानी कि 5 करोड़ तक की मालियत की जितने भी
आपकी प्रॉपर्टी होगी, जैसा कि मैंने बताया 10 लाख है, 20 लाख है, 50 लाख है, 10% के हिसाब से टैक्स देना पड़ेगा। ये बहुत अमाउंट बनती है। और इसी तरह अगर आपकी मालियत 10 करोड़ तक बनती है फिर भी 10%, और अगर 10 करोड़ से ऊपर चली जाती है तो फिर भी 10% के हिसाब से ही टैक्स की कटौती बताई जा रही है। अगर आप प्रॉपर्टी अब ख़रीदते हैं तो अगर आपकी प्रॉपर्टी की मालियत 1 लाख से लेकर 5 करोड़ के बिटवीन है तो 3% के हिसाब से ही है, लेकिन यहाँ पर जो है वो बीइंग अ नॉन फाइलर आपको 12% के हिसाब से बर्दाश्त करना पड़ेगा टैक्स यहाँ पर। इसी तरह नीचे बताया है 3.5% के हिसाब से अगर 10 करोड़ है, अगर 10 करोड़ से ऊपर चली जाती है 4% के हिसाब से, और अगर आप बेच रहे हैं 10 करोड़ तक की मालियत बनती है 5 करोड़ से लेकर 10 करोड़ के दरमियान 16%, और अगर 10 करोड़ से ऊपर चली जाती है तो जनाब 20% के हिसाब से टैक्स बर्दाश्त कर। अगर आपकी प्रॉपर्टी ऑक्शन पर चली जाती है, सेल करना पड़ता है उसको, हुकूमत को कर्जा वगैरह लिया था आप नहीं अदा कर सके, तो जनाब फाइलर के तौर पर 4% और नॉन फाइलर के तौर पर 10% के हिसाब से टैक्स की कटौती होगी। परचेज ऑफ व्हीकल्स, एक चीज़ याद रखें, अब गाड़ियाँ खरीदने पर टैक्स बहुत ज़्यादा लगा दिया गया है। स्मॉल कार जिसकी 850 सीसी की अगर गाड़ी है तो 18% के हिसाब से सेल्स टैक्स बर्दाश्त करना पड़ेगा, और बाकी तफसीलात अगर हैवी गाड़ी हैं उनकी अलहदा से टैक्सेस आ चुके हैं। और अब ये याद रखें कि अगर आप नॉन फाइलर तो आप गाड़ी वगैरह नहीं खरीद सकेंगे, बेशक वो छोटी गाड़ी है, बेशक 8 सीसी है, वो गाड़ी आप परचेज बिल्कुल भी नहीं कर सकेंगे। सेविंग अकाउंट के ऊपर प्रॉफिट रेट्स की बात कर लेते हैं, उसके ऊपर जो टैक्स लगेगा अब 15 से 20% कहा जा रहा है। 15% पहले फाइलर दे रहा था, लेकिन उसको बढ़ाकर अब 20% की जो है वो इन्होंने बता दिया है, और ये होप्सो के जुलाई 2025 से इंप्लीमेंट हो जाए, और नॉन फाइलर के तौर पर आपको 35% के हिसाब से ही टैक्स बर्दाश्त करना पड़ेगा। म्यूचुअल फंड्स की मैंने एक वीडियो भी बनाई थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि भाई म्यूचुअल फंड्स के ऊपर अब जितने भी म्यूचुअल फंड इनकम रिलेटेड होंगे, फिक्स रिटर्न्स के ऊपर होंगे, उनके ऊपर जो मुनाफा लगेगा उस पर टैक्स 25% के हिसाब से, और जो ऑन स्टॉक फंड्स होंगे उनके ऊपर 15% के हिसाब से टैक्स की कटौती होगी। और अब जितने भी नॉन फाइलर्स हैं वो 1 जुलाई 2025 से म्यूचुअल फंड्स के अंदर सरमायाकारी बिल्कुल नहीं कर सकेंगे। इलेक्ट्रिसिटी बिल अगर आपका 25,000 से ऊपर आता है तो जनाब फाइलर के तौर पर 0%, नॉन फाइलर के तौर पर उसके ऊपर भी आपको 7.5% के हिसाब से टैक्स की कटौती करवाना पड़ेगा। अगर आप टीचर हैं, विजिटिंग फैकल्टी हैं, थीसिस हैं, इवैल्यूएशन करते हैं, सुपरवाइजर हैं, सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं किसी गवर्नमेंट इदारे को, तो 25% तक तो टैक्स रिबेट होगा। मतलब आपकी सैलरी 1 लाख रुपए बनती है या जो भी आप सर्विस दे रहे हैं उसका 1 लाख रुपए है तो 25,000 तक तो कोई टैक्स नहीं होगा, लेकिन ऊपर जो 75,000 की अमाउंट होगी वहाँ पर आपको 15% विद होल्डिंग टैक्स बर्दाश्त करना पड़ेगा। अब आखिर पर मैं आपको ये बता दूं कि बीइंग अ नॉन फाइलर, अब नॉन फाइलर ना तो करंट अकाउंट ओपन करवा सकेगा किसी बैंक के अंदर, ना सेविंग अकाउंट ओपन करवा सकेगा, ना ही म्यूचुअल फंड के अंदर सरमायाकारी कर सकेगा, ना गाड़ी खरीद सकेगा, ना ही बैरून मुल्क सफ़र कर सकेगा। हाँ, अगर आपने हज उम्रा या ज़ियारत के लिए जाना है तो फिर आप जा सकते हैं, लेकिन अगर आपने सफ़र करना है, बैरून मुल्क जॉब के लिए जाना है तो फाइलर होना ज़रूरी है, और ये बजट 2025-26 का हिस्सा भी होगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ तमाम नाज़रीन को ये वीडियो पसंद आई होगी। मैंने आपको मुकम्मल तफसीलात से आगाही दे दी है कि कौन कौन से टैक्सेस हैं। ये वो टैक्सेस हैं जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हमारी ज़िंदगी पर असरअंदाज होते हैं। इसके अलावा बहुत सारे टैक्सेस हैं जो कि लग चुके हैं और वो आपको वक्तन फ़वक्तन पता चलते रहेंगे। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। तमाम नाज़रीन से दरख्वास्त करूँगा कि चैनल हसन बिलाल चौधरी को लाजमी सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो शेयर करें और अपनी राय का कमेंट के ज़रिए इजहार करें। अल्लाह हाफ़िज़।